दोस्तों सही मायने में बताऊं तो अगर भारत में ही हम लोग चीज़ों को देखने के लिए निकलें या उन जगहों को घूमने के लिए निकलें जो भारत में हैं, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी और आप पूरे भारत को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और इन्हीं में से एक जगह है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर सोनम रघुवंशी इसी मंदिर में विराजमान कामाख्या देवी के दर्शन करने के बहाने से ही राजा रघुवंशी को गुवाहाटी मतलब कि असम लेकर गई थी। सोनम ने राजा के सामने ये शर्त रखी थी कि वो मां कामाख्या के दर्शन के बाद ही एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि उसने एक मन्नत मांगी है। अब मन्नत के पीछे का क्या सच है वो तो आपके सामने आ ही चुका है। मंदिर में राजा रघुवंशी की एक तस्वीर भी सामने आई है। देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक माता कामाख्या का मंदिर दुनिया भर में प्रचलित है। देश दुनिया के कोने कोने से भक्त यहाँ देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चमत्कारी मंदिर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। दरअसल कामाख्या शक्तिपीठ असम के गुवाहाटी शहर से करीब 8 किलोमीटर पश्चिम में नीलांचर पर्वत पर स्थित है। अत्यंत पवित्र स्थल ये माना जाता है। ये शक्तिपीठ माता सती के शरीर के अंगों के गिरने से बने 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने सुदर्शन से माता सती के मृत शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था। माता सती के अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बना। कामाख्या शक्तिपीठ में माता सती की योनि का भाग गिरा था। ऐसे में मान्यता है कि इस शक्तिपीठ में माता रजस्वला होती हैं, जो इसकी विशेषता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये जगह भक्तों के लिए बहुत ज्यादा पूजनीय है और सबसे बड़ी बात, यहाँ की शक्ति और महत्व को महसूस करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। कामाख्या मंदिर बहुत ही पूजनीय धार्मिक स्थल माना जाता है, जहाँ देवी की मूर्ति नहीं बल्कि एक पवित्र कुंड है जो फूलों से सुसज्जित हमेशा ही रहता है। यहाँ देवी के योनि भाग की पूजा की जाती है और इसे एक शक्तिशाली शक्तिपीठ बनाता है। पास ही में एक अन्य मंदिर में देवी की मूर्ति भी स्थापित करी गई है, लेकिन मुख्य आकर्षण योनि भाग की पूजा ही है। कामाख्या पीठ की एक प्राचीन और रोचक कथा और भी है। मान्यता है कि माता सती का योनि भाग इस स्थान पर गिरा था, जिससे यह स्थल हर साल 3 दिन के लिए रजस्वला का साक्षी बनता है। इन 3 दिनों में मंदिर के पट बंद रहते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इन 3 दिनों में मां को एक सफेद रंग का वस्त्र चढ़ाया जाता है, जो माता के रज से रंगीन हो जाता है। इसे अंबुवाची वस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इस वस्त्र को भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है, जो भक्तों के लिए एक सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो भी उस लाल वस्त्र को अपने पास रखता है, उससे काल भी दूर हो जाता है। स्थानीय लोगों की तो मान्यता है कि माता कामाख्या के दर्शन उमानंद भैरव के दर्शन के बिना अधूरे हैं। दरअसल उमानंद भैरव मंदिर कामाख्या मंदिर के एकदम नजदीक स्थित है। अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या देवी के साथ साथ उमानंद भैरव के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। कामाख्या मंदिर तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र भी है, जहां हर साल जून में अंबुवासी मेला आयोजित होता है। इस दौरान देश भर से साधु संत और तांत्रिक तंत्र साधना करने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। तंत्र साधना का ये संगम कामाख्या मंदिर को एक विशिष्ट और रहस्यमय जगह भी बना देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अगर आपको कथा नहीं पता है इसकी तो मैं आपको वही बता दूं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार असम के कामाख्या में सता माता सती का एक योनि भाग गिरा था और उसी से कामाख्या शक्तिपीठ की उत्पत्ति भी हुई थी। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे, लेकिन माता सती ने अपने पिता के खिलाफ जाकर भगवान शिव को अपना पति चुन लिया था। इस बात से दक्ष बहुत नाराज हो गए थे। फिर कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ मतलब कि हवन करवाया, लेकिन उसमें जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। जब माता सती को यह बात पता चली तो उन्हें बेहद दुख और गुस्सा आया। उन्होंने इस अपमान को सहन नहीं किया और यज्ञ स्थल पर ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। माता सती की मृत्यु से भगवान शिव बहुत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रजापति दक्ष को सजा दी, लेकिन बाद में उन्हें माफ भी कर दिया और जीवन दान भी दे दिया। उसके बावजूद भी भगवान शिव माता सती की याद में इतने दुखी हो गए कि वे उनके शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। तब भगवान विष्णु ने कंडीशन को संभालते हुए माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 108 टुकड़ों में बांट दिया। इनमें से 51 टुकड़े पृथ्वी पर गिरे, जबकि बाकी दूसरे लोकों में। जहां जहां भी टुकड़े गिरे वहां वहां पर आज की तारीख में शक्तिपीठ बन चुके हैं और उनको शक्तिपीठ के तौर पर पूजा भी जाता है। आप बताइए, आपका इस मंदिर से जुड़ा अगर कोई किस्सा है तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।